सिद्धि पे हम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं चेतुं शास्त्रं जैनं चेतुं शास्त्रं। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि की तीर है विवंदनी जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है विवंदनी जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। आज हमें भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव पर चर्चा करनी है। दीपावली महापर्व, दीपमालिका महापर्व और दिवाली, ये सब इसके पर्यायवाची नाम हैं। महावीर निर्वाणोत्सव जैन धर्म का महापर्व है। महापर्व माना जाता है जो कि तात्कालिक है, घटना से संबंधित है। इस दिन भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उनका मोक्ष हुआ था। हम सभी दीपावली मनाते हैं क्योंकि जब कोई भी कार्य किया जाता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कारण के बिना कार्य नहीं होता और जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य हमें करना चाहिए। जिस प्रकार की घटना हो तो उस घटना को समझकर उस घटना के अनुरूप कार्य हमें करना चाहिए। समझ में आया? जैसे किसी का जन्म हुआ है तो हमें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए और किसी का मरण हुआ है तो किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, इसकी समझ हमें होती है ना। किसी की पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं और शोक सभा में जाते हैं तो हमारा क्या व्यवहार होता है। तो कारण और कार्य उसके अनुरूप होता है। समझ में आया? तो अब यहाँ कार्य क्या करना है, हमें दीपावली का पर्व मनाना है। समझ आया? हर साल हम सभी दीपावली महापर्व मनाते हैं। हमें दीपावली महापर्व मनाना है, भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाना है, तो हमें उस कारण को जानना चाहिए कि इस पर्व को मनाने के पीछे कारण क्या है। सबसे पहले अगर आपको ये जानना है कि दीपावली कैसे मनाना है तो पहले आपको ये जानना होगा कि दीपावली क्यों मनाना है। समझ आ गया? कैसे मनाना है ये जानने के लिए क्यों मनाना है ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम विचार करते हैं कि इस दिन भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव हुआ था। जैन धर्म में इस अवसर्पणी के चतुर्थ काल में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से अंतिम तीर्थंकर हैं भगवान महावीर स्वामी। तो 24वें तीर्थंकर अर्थात इस भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर, इस भरत क्षेत्र के चतुर्थ काल के अंतिम तीर्थंकर, है ना। 24 ही होते हैं एक बार में, 24 से ज़्यादा नहीं होते। 24वें तीर्थंकर है, अंतिम तीर्थंकर हैं
उसके बाद कोई तीर्थंकर होने वाले नहीं थे। अब वो अंतिम तीर्थंकर हैं, उन्हें शासन नायक भी कहा जाता है, क्योंकि जो जो तीर्थंकर होते हैं उसके बाद जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं हो जाते तब तक उस समय को जो तीर्थंकर हो चुके हैं उसका शासनकाल माना जाता है। जब तक अजितनाथ भगवान नहीं हुए थे तब तक वो शासन किसका था? आदिनाथ भगवान का शासन। अजितनाथ भगवान हो गए तो संभवनाथ भगवान के होने से पहले वो अजितनाथ भगवान का शासनकाल माना जाता था। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, उसके बाद अभी तक यहाँ कोई तीर्थंकर नहीं हुए हैं, इसलिए ये कौन सा काल है? किसका शासनकाल है? भगवान महावीर का शासनकाल है, इसलिए उनको अंतिम शासन नायक भगवान महावीर भी कहा जाता है। उनका निर्माण हुआ था कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को निर्माण हुआ था प्रातः की बेला में, मॉर्निंग में, सुबह उनका निर्माण हुआ था। अब इस दिन आप सोचो विचार करते हैं, हम चलते हैं आज उस जगह पे पावापुरी में। कहाँ निर्माण हुआ था भगवान महावीर स्वामी का? पावापुरी। हम वहीं पहुंच जाते हैं। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। उनको जाति स्मरण हुआ था, अपने पूर्व भव दिखाई दिए थे ध्यान में, और अपने पूर्व भवों को, अपने समस्त पूर्व भव के दुख और स्वर्ग के सुख सब उन्हें उसी समय याद आने लगे, और समस्त संसार को क्षण भंगुर जान करके उन्होंने 30 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा धारण कर ली। 12 वर्ष तक तपस्या करते हुए, मौन साधना करते हुए, आत्म ध्यान करते हुए उन्हें 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सर्वज्ञ परमात्मा बन गए। उनका सौधर्म इंद्र की आज्ञा से एक देव ने समव शरण की रचना की और अष्ट प्रातिहार्य के साथ 46 मूल गुणों से सहित अरहंत परमात्मा समव शरण के सबसे ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान थे, और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। फिर योग बना, गौतम गर्दर आए, दिव्य ध्वनि खिरी। ये सारी कहानी हम जानते हैं। उसके बाद में 30 वर्ष तक दिव्य ध्वनि खिरती रही और 72 वर्ष की आयु उनकी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हम ये देख रहे हैं कि हम पावापुर में हैं और लगातार 30 वर्षों से भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिर रही है। सभी जीव उस दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे हैं। दिव्य ध्वनि में बातें आ रही हैं कि समस्त आत्माएं परमात्मा स्वरूप है। जिस प्रकार से हर पत्थर में मूरत होती है, हर दूध में मक्खन होता है, हर नींबू में खटास होती है, और हर बीज में वृक्ष होता है, ऐसे ही हर आत्मा में शक्ति रूप से परमात्मा होता ही होता है। निश्चित रूप से जिस तरीके से बीज कारण है और वृक्ष उसका फल है, कार्य है, वैसे ही हर आत्मा कारण है और भगवान उसका फल है, कार्य है। निश्चित रूप से मतलब शक्ति रूप से हमारे अंदर परमात्मा है। किस रूप से? शक्ति रूप से। जिस प्रकार से ये समझ लो, जैसे कोई मूर्तिकार होता है ना, मूर्तिकार अगर यहाँ पर्वत पे आता है तो पर्वत पे पत्थर को देख करके उसे पत्थर दिखाई नहीं देता, मूर्त दिखाई देती है। उसी में उसके माइंड में पहले ही वहाँ मूर्त बन जाती है। हमें जो सामान्य पत्थर दिखाई देता है, उस मूर्तिकार को वो मूर्त दिखाई देती है। ऐसे ही हर अज्ञानी जीव को हम सभी आत्मा कर्म बंधन से युक्त संसार में अनंत दुख भोगते हुए दिखाई देते हैं, किंतु यही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को वही आत्मा अनंत ज्ञान से युक्त, अनंत सुख से युक्त परम परमात्मा स्वरूप दिखाई देता है। समस्त कर्मों से न्यारा दिखाई देता है, सर्व कर्म बंधन से न्यारा दिखाई देता है। भगवान महावीर का निर्माण हो चुका है। आप सोचो, 30 वर्ष से जिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिल रही थी, सभी जीव धर्म का लाभ ले रहे थे, अज्ञान से जो ज्ञान की रोशनी को पा रहे थे। आज धन्यतेरस का दिन है, आज उनकी दिव्य ध्वनि खिलना बंद हो गई। आज उनकी दिव्य ध्वनि खिलना बंद हो गई। अचानक सभी जीवों को लगने लगा
कि अब हमें वो धर्म का व्याख्यान जो दिव्य ध्वनि में आता था वो सुनने में नहीं मिलेगा। सभी लोगों के लिए वो अंतिम दिन था जब उन्होंने भगवान महावीर की वाणी सुनी थी। इसके बाद कोई तीर्थंकर होने वाले नहीं थे। कोई वाणी सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा क्या पता। जो भगवान महावीर परम पिता परम गुरु हमारे सामने विराजमान हैं, आज हमें उनकी अंतिम दिव्य देशना सुनने को मिली है। धन्य है वो वाणी, धन्य है वो दिव्य देशना, और धन्य थी वो तेरस, धन्य थी वो तेरस का दिन जब भगवान महावीर की अंतिम दिव्य ध्वनि सबको सुनने को मिली। इसलिए वो तेरस धन्य तेरस कहलाई। उसका धन तेरस से कोई संबंध नहीं है, वहाँ पैसे देकर के कोई काम नहीं होना था। वो तो धन्य थी तेरस जहाँ भगवान महावीर की अंतिम वाणी सुनने को मिली। धन्य थी वो चौदस जब अंतिम दिन भगवान महावीर का रूप देखने को मिला, इसलिए वो रूप चौदस कहलाई। उसके बाद अब रूप देखने को भी मिलने वाला नहीं है। धन्य तेरस और रूप चौदस के बाद में कार्तिक अमावस्या को सुबह सुबह प्रातः बेला में ही भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। भगवान महावीर की निर्वाण प्राप्ति के बाद में जो भी जीव 30 वर्षों से दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे थे, उन जीवों के मन में आज कैसे भाव हो रहे होंगे, आप विचार करो, विचार करो। जब कोई अपना जो हमारे लिए परम इष्ट हो, जो 30 वर्षों से दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, सौदर मिंद्र जैसे देव, 4 निकाय के देव आए हुए थे, दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, ऐसे जीव जिन्हें बड़ा आनंद आ रहा था दिव्य ध्वनि सुन करके, उन सबको भगवान महावीर का वियोग देख करके कैसा प्रतीत हो रहा होगा, उस समय कैसे भाव हो रहे होंगे। हम सभी कैसे मनाते हैं इस पर्व को, और आप उस घटना का स्मरण करके देखो, जरा विचार करो कि जो भगवान, जब मुनिराज हमारे नगर में आते हैं, हमें हर्ष छा जाता है अंतर में, और जिस दिन मुनिराज जाते हैं उस दिन खाना हजम नहीं होता, खाना खाने का मन नहीं करता उस दिन। बस ऐसा लगता है कि दिगंबर मुनिराज के दर्शन प्राप्त होते रहे, प्राप्त होते रहे, प्राप्त होते रहे। दिगंबर मुनि मुद्रा को हम निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। ऐसे भाव होते हैं भव्य जीवों के। और जब दिगंबर मुनि चले जाएं तो उस समय उनके वियोग का भी प्रभाव होता है। अच्छा नहीं लगता जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए। आप वो पढ़ना अंजना वाली कहानी, अंजना को जब दिगंबर मुनिराज वहाँ गुफा में दिखाई दिए, जब उनकी ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, मायके वालों ने घर से निकाल दिया, सब जगह से तिरस्कृत होने के बाद जब वो वनों में भटक रही थी, तब दिगंबर मुनिराज को देख करके उसको अत्यंत हर्ष हुआ। दिगंबर मुनिराज का पूजा की, स्तुति की, प्रदक्षिणा दी, उनसे उपदेश सुना, अपने पूर्व भव का पाप जाना। उसके बाद में जब दिगंबर मुनिराज आगे विहार कर गए, तब वो अत्यंत मुनि के वियोग से व्याकुल भी हुए। किंतु वहीं पे फिर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जिन प्रतिमा विराजमान करके अपना दिन व्यतीत करने लगे। विचार करने की बात यह है कि ये पर्व खुशी का दिन है या वियोग का पर्व है। इस दिन क्या करना चाहिए? नए नए कपड़े पहनना चाहिए, मिठाइयाँ बांटना चाहिए, हलवा पूरी बनाना चाहिए, जुलूस निकालने चाहिए। क्या करना चाहिए इस दिन? आखिर भगवान महावीर का पर्व कैसे मनाएं? कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि भैया नेताओं ने पटाखे पर बैन लगा दिया, तो कुछ जैन लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि आप पटाखे भी नहीं चलाएं तो भगवान महावीर का पर्व कैसे मनाएं, दीपावली कैसे मनाएं। अरे कैसी बात करते हैं आप? जो 30 वर्षों से अनवरत अहिंसा का उपदेश दे रहे थे, और आप उनके निर्वाण होने पर ऐसी बातें करना चाहते हैं। हिंसा के उत्पादक उन पटाखों को फोड़ने से आपको क्या लाभ, क्या लाभ है? जरा विचार तो करके देखो। कोई कहता है दीपावली कैसे मनाएं, तो
स्वयं विचार करके देखो, वास्तव में उस घटना को पढ़ करके देखो, बार बार विचार करके देखो दीपावली कैसे मनाएं, आपको स्वयं समझ आएगा। और जो मुझे समझ आया है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि दीपावली भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव कैसे मनाना चाहिए। चूंकि इस दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था और सभी जीव उनके वियोग से व्याकुल थे, जिस प्रकार हम लोग भी किसी अपने के जाने से व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी जीव वहाँ व्याकुल थे, दुखी थे और एक तरह की उनके अंतर में खुशी भी थी कि अब हमारे जो इष्ट हैं, भगवान हैं, वो अनंत काल तक सुखी रहेंगे, कभी संसार में वापस नहीं आएंगे। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है ना, तो बहुत दुखी होती है, रोती है, आंसू बहाती है, उसे लगता है कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, वहाँ उसको कैसे दोस्त मिलेंगे, वहाँ उसको अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, वहाँ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, बहुत दुखी होती है, आंसू बहाती है, उसके वियोग में मैं कैसे रहूँगी। किंतु अंतर में एक भाव जरूर होता है कि हो सकता है उसका जीवन बन जाएगा, अच्छा पढ़ लिख जाएगा, उसका जीवन बन जाएगा, तो इस कारण से माता उसको बाहर भेज देती है ना। यहाँ भी वैसा ही है, दुख तो बहुत है अंतर में कि अब हमारा क्या होगा, मैं भगवान के वियोग से कैसे रहूँगा, अब मुझे धर्मोपदेश सुनने नहीं मिलेगा, अब मुझे संसार सागर से कौन पार उतारने की वाणी सुनाएगा, क्या होगा मेरा इस भव समुद्र में। किंतु एक बात रहती है कि मेरे इष्ट भगवान, मेरे इष्ट देव भगवान महावीर स्वामी अनंत सुखी हो गए, अब वो सिद्धिशिला में विराजमान। अब इस पर्व को हमें कैसे मनाना है, नेगेटिव पॉइंट पहले बता देता हूँ, फिर बाद में पॉजिटिव पॉइंट बताऊँगा, ठीक है। कैसे नहीं मनाना है वो समझ लो और कैसे मनाना है वो समझ लो। आपको पता है जब यहाँ भारत में जब युद्ध चले थे, देश को आज़ाद कराने की बात थी, तो महात्मा गांधी ने एक कार्य किया था। पता है क्या किया था महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी तिरंगा लेकर के सबसे आगे खड़े हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तिरंगा लेकर के सबसे आगे खड़े हो गए और ऐसा कहा गया कि अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाने की धमकी दी। उनसे कहा हट जाओ हमारे रास्ते से, शांत हो जाओ वरना गोलियों से भून के रख देंगे, ऐसी धमकी मिली। तो उधर से एक नेता कहते हैं कि आप गोली चलाओ, हम गोलियों से नहीं डरते, किंतु भारत छोड़ो। ऐसी बात आई थी सामने। तो पता है क्या हुआ था? उन्होंने जैसे एक व्यक्ति को गोली चलाई तो झंडा हाथ में था, वो झंडा कभी गिरा नहीं हाथ से, तुरंत किसी और ने पकड़ लिया। पूरी भीड़ थी पीछे, गोली चलाने वालों की गोलियां खत्म हो गई किंतु वो झंडा नीचे नहीं गिरा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उन्होंने झंडा हाथ में थामे रखा। बिल्कुल इसी तरीके से ये धर्म का झंडा है। जिस तरीके से ये धर्म का झंडा है, जो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हुए, उसके बाद पहला व्यक्ति कौन था जो निर्वाण की प्राप्ति किया, जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई जिनको? गौतम स्वामी। उसी दिन कार्तिक अमावस्या की शाम को उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हे प्रभु, जो झंडा आपके हाथ से छूटा है वो झंडा मैंने पकड़ लिया। समझ में आया? और फिर जो झंडा गौतम गणधर के हाथ से छूटा वो झंडा किसने पकड़ा? सुधर्माचार्य। जो झंडा सुधर्माचार्य के हाथ से छूटा वो झंडा किसने पकड़ा? जम्बू स्वामी, अंतिम केवली जम्बू स्वामी, है ना। तो ये अनवरत उसके बाद में शुद्ध केवली हुए, फिर द्वादशांग के पाठी हुए, है ना, और भी हुए 11 नवपूर्व के पाठी वगैरह। तो आप सोचो, ये है मालिका। अर्थात वर्तमान में लोग क्या करते हैं कि या तो पटाखे फोड़ते हैं। दीपावली मनाने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ लोग कैसे मनाते हैं।
कि एक तो जुलूस निकालते हैं, जुलूस सुबह सुबह उठ करके मंदिर में पहुंच करके प्रक्षाल पूजन करके खूब बड़ा लंबा चौड़ा जुलूस निकालना है भैया। क्यों? कि महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ था, आपको पता नहीं है? और ये पर्व हमें पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? हर्ष और उल्लास के साथ। तो भैया हर्ष और उल्लास कैसे होगा? कि एक तो अच्छी अच्छी साड़ी होना चाहिए सबके पास, लेडीज़ों के पास, पूरी महिला मंडल जो भी है बढ़िया अच्छी पसंद करके केसरिया रंग की नई साड़ी लेके आना है सबको। भगवान महावीर का निर्माण है भाई, पुरानी साड़ी नहीं चलेगी, ठीक है? केसरिया रंग की बढ़िया अच्छे कलर डिजाइन होना चाहिए और नई साड़ी सब एक जैसी लगना चाहिए, ठीक है? तो बढ़िया अच्छी क्वालिटी की पूरा महिला मंडल और सब महिलाएं एक जैसी केसरिया रंग की साड़ी पहन लो और सभी जेंट्स जो भी हैं बढ़िया नए नए कुर्ते पजामे पहन करके आओ, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट तो भगवान महावीर निर्वाण उत्सव मनाने का। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है? प्रक्षाल पूजन कर ली फटाफट से और फिर निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। शक्कर का बनता है, सकरा होता है और किस तरीके से बनाया जाता है, कहा तो ऐसा जाता है कि पूरी मर्यादा के साथ मनाया गया है, किंतु जहाँ मिठास है तो आपने सुना होगा जहाँ जहाँ मिठास होती है वहाँ चींटी मक्खी तो आती है, गुड़ पे मक्खी बैठे बिना नहीं रहती। तो खूब ढेरों लड्डू चढ़ाए जाते हैं शक्कर के बन बन के और कितनी ही चींटियाँ और मक्खियाँ और मच्छर उसकी उनसे हिंसा होती है। ये अविवेक है, अविवेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान महावीर को निर्वाण लाडू चढ़ाने के पीछे पता है क्या कारण था? भगवान महावीर को निर्वाण लाडू इसलिए चढ़ाया जाता है, जिसका एक कारण तो ये है कि उस दिन घरों में लड्डू बन रहे थे, तो जैसे ही खबर मिली सबको कि निर्वाण हो गया तो जो परिवार में लड्डू बन रहे थे वो वहीं की वहीं समर्पित कर दिए, तो वो निर्वाण लाडू हो गया। एक तो वो, दूसरा क्या है कि निर्वाण लाडू का उससे ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है। निर्वाण लाडू के दिन तो इस दिन तो हमें वो चढ़ाना चाहिए, क्या? गोला, अहिंसक। आपको एक बात, इस बात का स्मरण हमेशा रखना है कि कहीं भी जिनागम में ये नहीं लिखा कि भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। पता है आपको? ना ये लिखा कि चावल चढ़ाना चाहिए, ना ये लिखा कि चटक चढ़ाना चाहिए, गोला चढ़ाना चाहिए, ना ये लिखा कि बादाम लौंग चढ़ाना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। तो क्या लिखा है? ऐसा लिखा है कि जिनेंद्र भगवान को प्रासुक द्रव्य चढ़ानी चाहिए। क्या चढ़ानी चाहिए? प्रासुक द्रव्य। समझ में आया? प्रासुक का अर्थ कि जीव रहित। प्रासुक का अर्थ क्या होता है? जीव रहित, जिसमें 1% जरा सी भी हिंसा ना हो वो। तो इसलिए चावल अज, अर्थात ऐसा चावल जिसे बोया जाए तो उगे नहीं, वो चावल भगवान को चढ़ाया जाता है। ऐसा ही गोला, गोला चढ़ाने के पीछे कारण जानते हैं? गोला कैसा होता है? गोला भी हरा नहीं चढ़ेगा, नारियल, हरा नारियल नहीं चढ़ाते, सूखा। और सूखे में भी वो जटी वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उस जटियों में सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत सारे। हमें 1% एक जीव नहीं चढ़ाना भगवान को, सजीव नहीं, अचेतन पदार्थ ही चढ़ाए जाते हैं पूरी तरह से। अचित सचित कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तभी वो प्रासुक कहलाएगा। तो अब क्या करना है? देखो, पता है आपको सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? सिद्ध हो गए ना भगवान महावीर स्वामी। सिद्ध कैसे होते हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म जानते हैं? द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानामरणादि 8 कर्म। भाव कर्म मतलब मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि विकारी भाव, ये भाव कर्म है। और नौ कर्म मतलब शरीर और शरीर से संबंधित सभी, माता पिता, पत्नी, पुत्र, मकान, दुकान, जो कुछ भी है बाहर का शरीर से संबंधित रखने वाला, वो सब ये नौ कर्म में आते हैं। तो नौ कर्म भाव कर्म और द्रव्य कर्म से रहित, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित ऐसे सिद्ध परमात्मा होते हैं। तो उनको गोला वैसा ही चढ़ाया जाता है। अब जो नारियल, नारियल का ऊपर का जो निकाला जाता है ना जड़ी, वो समझो नौ कर्म है, ठीक है ना? वो नौ कर्म है। उसके बाद निकालने के बाद पतला सा एक और लाल कलर का होता है उसमें छिलका, है ना? वो भी छीला जाए तो वो वो लकड़ी का होता है, लकड़ी का, है ना? वो निकाला जाए तो द्रव्य कर्म से रहित हो गया, ठीक है? नौ कर्म हो गया, द्रव्य कर्म हो गया। अब बिल्कुल वाइट नारियल के पास एकदम पतला सा छिलका होता है ब्लैक कलर का, उसको भी पूरा निकाल देते हैं तो भाव कर्म चला गया। ऐसे नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित सिद्ध भगवान को ऐसा ही वाइट नारियल में चढ़ाता हूँ।
किस लिए चढ़ाता हूँ कि मैं भी ऐसे नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित हूँ, इस भावना से चढ़ाता हूँ। समझ में आया? ये कारण होना चाहिए, किसी भी कार्य का कारण आपको पता होना चाहिए। हम कौन सी सामग्री भगवान को चढ़ाते हैं, क्या ये शुद्ध है या नहीं, चढ़ाने योग्य है या नहीं, चढ़ाना चाहिए या नहीं। जो दिख रहा है उसे स्वीकार करने से कुछ नहीं होता है, हमें पता होना चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना तर्क वितर्क किए कार्य करता है उसे अविवेकी कहा जाता है, और अविवेक पूर्वक किए गए कार्य अधोगति की ओर ले जाते हैं। इसलिए विवेक जागृत करना आवश्यक है। समझ में आया? तो ये उसके बाद कार्य होने के बाद लंबा चौड़ा जुलूस निकालना है भैया। अभी तो है जुलूस में खूब गाजे बाजे होना चाहिए, अच्छे अच्छे भजन होना चाहिए, बढ़िया ड्रेस, और लोग तो पटाखे भी फोड़ते हैं बीच बीच में। उन्हें इतना विवेक नहीं होता कि अहिंसा का उपदेश देने वाले तीर्थंकर भगवान महावीर का जुलूस निकल रहा है, जहाँ अहिंसा पूर्वक कार्य होना चाहिए, वाणी की हिंसा नहीं होना चाहिए। आप पटाखे फोड़ रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, सूक्ष्म जीवों की हिंसा कर रहे हैं। हाँ, सोचो, विचार करो, इतना लंबा चौड़ा जुलूस निकलता है, कितना पैसा खर्च होता होगा, विचार किया है? अच्छे से अच्छा बेड मंगाना है भैया, अच्छे से अच्छा। कितने वाला आ रहा है कि 20,000? अरे 20,000 के बेड से क्या होगा, 50,000 वाला ट्राई करो। क्या है, भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव है, ऊंचा काम होना चाहिए, पूरा लगना चाहिए पूरे शहर में कि आज जैनों का पर्व है। अरे पूरे शहर को मत दिखाओ, स्वयं देखो। भगवान महावीर ने स्वयं को देखा तो वो उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। अगर आप स्वयं को देखना सीख जाओगे तो समझ लो आपने भगवान महावीर पर्व बना लिया, निर्वाण पर्व मना लिया। ये तरीके हैं, वास्तव में सीखना पड़ेगा कि भगवान महावीर ने क्या किया, गौतम गणधर ने क्या किया। लोग दीपक जलाते हैं रात्रि में, वो भी मंदिरों में जाके दीपक जलाकर आते हैं रात्रि में। अरे पहले के समय में दीपक जलाए जाते थे क्योंकि तब बिजली का आविष्कार नहीं था, बिजली का आविष्कार नहीं था, तो रात्रि में अंधकार को दूर करने के लिए लोग दीपक जलाते थे। आपको पता है कितनी हिंसा होती है अंधकार में। हम लोग रात्रि भोजन क्यों नहीं करते जैन लोग? क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात प्रति समय अनंत गुना जीव उत्पन्न होते हैं। सूर्यास्त के पश्चात, सूर्यास्त के समय से लेकर के ही प्रति समय अनंत गुना जीव पैदा होते हैं, सूक्ष्म जीव। इसलिए हम लोग रात्रि भोजन नहीं करते। रात्रि भोजन करने से मांस भक्षण का दोष लगता है। और उस समय अगर आप अग्नि जलाते हैं, पूरे में दीपक ही दीपक जलाओ, लोगों को लगता है दीप मालिका पर्व है, दिवाली है, दीप मालिका, मालिका मतलब होता है पंक्ति, दीपावली पंक्ति, तो दीपों की पंक्तियां लगा देते हैं, चारों तरफ लाइन बिछा देते हैं, उससे रंगोली बनाते हैं, उसके ऊपर दीपक लगा देते हैं चारों तरफ। अंदाज़ा नहीं लगाते कितनी हिंसा हो रही है। तो फिर कोई कहेगा क्यों भैया आप गैस नहीं जलाते, रोटी नहीं बनाते, खाना नहीं खाते, उसमें हिंसा नहीं होती? कि भैया यदि हम गैस जलाते हैं ना तो उसका कारण है, हमें भूख लगी है, भोजन करना है, इसलिए जलाते हैं। ये जो आपने दीपक जलाया है इसका क्या कारण है, मुझे बताओ तो सही। आपके यहाँ लाइट तो जल रही है, अंधेरा है नहीं कि दीपक जलाने की आवश्यकता पड़ी कि भैया अंधेरा हो रहा है इसलिए दीपक जलाया है। आपने तो लाइट भी जला रखी है और दीपक भी जला रखे हैं, उसका क्या कारण है? कारण तो बताओ। कोई कारण नहीं। बिना कारण के इस तरह से हिंसा करना महा अपराध है, वो भी ऐसे दिन जिस दिन अहिंसा का उपदेश देने वाले भगवान महावीर का निर्माण हुआ था। तो दीपावली का क्या अर्थ है कि अरे दीप की पंक्ति लगाई थी गौतम गणधर, सुदामाचार्य और जम्बू स्वामी ने। वो थी पंक्ति तो ज्ञान दीप की, कि अगर उधर से आज दिव्य ध्वनि खिलना बंद हो गई तो इधर से चालू हो गई, इधर से बंद हो गई तो इधर से चालू हो गई। वो ज्ञान दीप को बुझने नहीं दिया उन्होंने मनाया महावीर निर्वाण उत्सव पर्व। ऐसे मनाना चाहिए पर्व, झंडा गिरने नहीं देना चाहिए। उस समय गांव गांव में, नगर नगर में लोगों ने सोचा कि अब भगवान महावीर नहीं रहे। गौतम गणधर, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, पता है एक तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद सभी लोग गांव गांव में, नगर नगर में जो दिव्य ध्वनि सुनी थी ना, उससे विद्वान बन जाते हैं लोग, और गांव गांव में, नगर नगर में उस तत्व का प्रचार होता है।
तो महावीर निर्वाणोत्सव पर प्रत्येक मंदिर में सभी को संकल्प लेना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट के मंदिर में, कि हमारे जिले के जितने भी गांव हैं, अगर जैन परिवार वहाँ रहते हैं, जैन रहते हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुँचाएंगे। जिनवाणी छपवाओ, लोगों तक पहुँचाओ, पाठशालाएं लगाओ, स्वाध्याय, गोष्ठी, ये कार्य होते हैं इस दिन करने के लिए। लोगों को लगता है भैया अब कैसे निकलेगा ये पर्व, पटाखे तो बैन कर दिए, अब क्या करें, पर्व कैसे मनाए दीपावली का। सोचो तो सही, आप क्या क्या क्या, क्या सोच रहे हैं। आपके पास विचार करने के लिए शक्ति खत्म हो गई है, आप विवेक का प्रयोग तो करो। इस दिन क्या करना चाहिए, विद्वान बुलाओ मंदिरों में, भगवान महावीर का विधान कराओ, पूजन कराओ, विधान कराओ भक्ति से ओतप्रोत। शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम रखो, स्वाध्याय होना चाहिए, भगवान महावीर के जीवन पर चर्चाएं होना चाहिए, उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, कैसे वैरागी की प्रतिभा थी उनके जीवन में बचपन से ही, सिंह की पर्याय में उनको किस तरीके से सम्यक दर्शन हुआ था और मारीची की पर्याय में उन्होंने क्या किया था, लोगों को पता तो चले कि जिस तरह मारीची की पर्याय में उन्होंने आदिनाथ भगवान की वाणी को इनकार कर दिया था और कहा था मैं स्वयं अपना तीर्थ चलाऊंगा और 363 मत चलाए, उसके फल में कितना दुख भोगा। उसके बाद जिस समय काल योग ना होने के कारण से, पात्रता ना होने के कारण से उस समय आदिनाथ की वाणी समझ नहीं आई, पिता भरत चक्रवर्ती की वाणी समझ नहीं आई, बाहुबली जैसे चाचा की बात समझ नहीं आई, इतने लोग समझाने वाले थे, तद्भव मोक्षगामी कितने ही भाई थे, वो लोग उसे नहीं समझा सके। और यहाँ सिंह की पर्याय में एक त्रियक्ष गति का ऐसा जीव जिसके मुख में हिरण का मांस है, ऐसा वो क्रूर सिंह, 2 चारण रिद्धि मुनिराज उसको उपदेश देकर चले जाते हैं और उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, वो अणुव्रति श्रावक बन जाता है। हाँ, कैसा प्रभाव है। और हम लोग पटाखे पटाखे खेल रहे हैं, बताओ। हाँ, मनुष्य होकर के भी दीपक जलाने में व्यस्त हैं हम लोग, नए नए कपड़े ला रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पूरी सब्जी बना रहे हैं। हाँ? विचार तो करो हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या करने योग्य कार्य, हमारा आज के दिन क्या कार्य था। अरे जब पिता का वियोग हो जाता है तो घर में हम लोग क्या करते हैं, क्या पूरी सब्जी बंटवाते हैं। गुरु का वियोग हुआ है, परम गुरु का वियोग हुआ है, इस दिन तो भोजन करने की भी इच्छा नहीं होती, इस दिन तो हम सभी का उपवास होना चाहिए। मुझे बताओ, आपको एक बात बताऊं, जैन धर्म में विशेषता, मोक्ष सप्तमी पर्व आता है। मोक्ष सप्तमी जानते हैं? मोक्ष सप्तमी को क्या हुआ था, पार्श्वनाथ भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अपनी कई जैन लोग मोक्ष सप्तमी का उपवास करते हैं, किस खुशी में, इसलिए कि आज के दिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए मोक्ष सप्तमी का उपवास है। और भगवान महावीर को अगर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तो उस दिन पूरी सब्जी बननी है, मिठाइयाँ बटनी है, नए कपड़े पहनेंगे। हाँ, ये भेदभाव कैसा, सोचो। मतलब जो परंपराएं चली आ रही है बस उसे निभाना है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या करना है, कैसे करना है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, विचार ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, बस जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं। हे प्रभु, हे भव्य जीव, आज भगवान महावीर के निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये दिन अंदर में अनादिकाल के अज्ञान को नशाने का दिन है और ज्ञान रूपी प्रकाश को उत्पन्न करने का दिन है। इस दिन तू दीपक जला करके इस पर्व को छोटा मत बना। प्रतीक के रूप में हम दीपक जलाते हैं ना, अंधकार का नाश करने के लिए उजाले के रूप में हम दीपक जलाते हैं। अरे भैया, इस अंधकार के नाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है यहाँ। सूरज डूब गया तो आपने दीपक जला दिया, हाँ, इससे क्या लाभ है। अनादिकाल से जो मेरे अंदर मिथ्यात्व रूपी अंधकार छाया हुआ है, आज इस अंधकार को नष्ट करने का समय है और तुम इस अंधकार को नष्ट करने में लग गए। करना था क्या काम था,
आए थे किस काम से करन लगे क्या काम, धोना था निज आत्मा और धोबन लागे छाम। ऐसी गति हो रही है हमारी। किस काम से आए थे हम? निज आत्मा को धोने आए थे, मोह राग द्वेष आदि विकारी पदार्थों को दूर भगाने आए थे और शरीर को धोने में लग गए, उसी की सारी व्यवस्था में लग गए। क्या करना था और क्या करने लग गए। आज भगवान महावीर के निर्वाण के दिन हमें अंदर के मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर करना था, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना था, और आप इस बाहर के अंधकार को दूर करने की कोशिश करने लगे। अरे सुबह सूरज अपने आप उग जाएगा, इसकी क्या चिंता करते हैं आप। यहाँ कुछ करो ना। गौतम स्वामी ने किया था शाम के समय, जिस प्रकार सूरज डूब गया था और चारों तरफ अंधकार हुआ था और लोगों ने दीपक जला करके उजाला किया था उस समय, क्योंकि बिजली नहीं थी ना, तो दीपक जला करके उजाले हुए थे। उस समय गौतम स्वामी ने दीपक जलाना आवश्यक नहीं समझा, वो ध्यान में लीन हुए और उन्होंने अंदर के मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर करके केवल ज्ञान रूपी महादीपक जला दिया। ज्ञान का प्रकाश अंतर में छाने लगा। तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थ एक साथ एक समय में झलकने लगे, स्वयं में ज्ञान में, और वे अपने अतीन्द्रिय आनंद में लीन हो गए, मग्न हो गए। वो हमारे आदर्श हैं, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। इस पर्व में सब जीवों के प्रति समान भाव रखते हुए, अहिंसा को प्रधान रखते हुए, हर एक कार्य में अहिंसा होना चाहिए। व्रत, उपवास, संयम नियमों के साथ ये पर्व मनाना चाहिए। इस दिन हमें कोई ना कोई नियम ऐसा लेना चाहिए जिसका हम आजीवन पालन कर सकें। व्रत, उपवास, संयम नियम के साथ मंदिर में हमें विद्वान बुलाना चाहिए, विधान कराना चाहिए, स्वाध्याय इत्यादि का कार्यक्रम कराना चाहिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का कार्य हो और ज़्यादा लोगों को रुकने की इजाज़त ना हो, तो भी आप ऑनलाइन गोष्ठी इत्यादि कर सकते हैं। भगवान महावीर के जीवन पर चर्चाएं करो, गौतम स्वामी के जीवन पर चर्चाएं करो, उन्होंने कैसे वो महापद को प्राप्त किया। जिस मारीची की हमसे भी बुरी दशा थी, वो मारीची आज तीर्थंकर बन के बैठा हुआ निर्वाण प्राप्त किया है इन्होंने। गौतम स्वामी जो अहंकार के मद में चूर थे, किस प्रकार से महावीर प्रभु को देख करके, समशरण को देख करके उनका मान गल गया, तुरंत दीक्षा ले ली, मन पर यह ज्ञान प्रकट हो गया और मुख्य नरधर बन गए। और कैसे भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त होते ही सुबह भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ और शाम को वो भी पीछे पीछे सिद्धशिला में पहुँच के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। हमारे आदर्श हैं वो, हमें इनके जीवन पर चर्चा करनी चाहिए, गोष्ठी करनी चाहिए मंदिर में, सबको बोलने का अवसर मिलना चाहिए, सबको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, सबको सीखने का अवसर मिलना चाहिए। इतना भी नहीं कर पाते तो कम से कम सबको घर में ही विषय दे दो कि भैया इस विषय पर निबंध लिख करके लाओ। सबसे अच्छा जो लिखेगा अपने विचार से भगवान महावीर और गौतम स्वामी के विषय में लिखते हुए उनके दीपावली पर्व क्यों मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए, इस विषय पर निबंध लिखो अपने विचार के अनुसार। ऐसी निबंध प्रतियोगिता करानी चाहिए, जिसका सबसे अच्छा हो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह के मतलब कुल मिला के बात यह है कि भगवान महावीर के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिल रही थी और दिव्य ध्वनि खिलना अब बंद हो गई है, उपदेश अब बंद हो गया है, तो जो उपदेश सभी ने सुना है उस उपदेश को आगे पहुंचाने का कार्य अब हमारा है, सभी का है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हर बच्चे की चाहत होती है कि मेरे पिता जो धन वैभव मेरे लिए छोड़ गए हैं, मैं अपने पुत्रों के लिए उसे और बढ़ाकर देकर जाऊं। हर पुत्र की ऐसी भावना होती है कि अपने पुत्र के लिए मैं और ज़्यादा करके छोड़ करके जाऊं। जिस प्रकार से उस धन वैभव को बढ़ाने की इच्छा होती है उत्तरोत्तर, वैसे ही जैन धर्म के संस्कार भी बच्चों में पड़े, उत्तरोत्तर बढ़ा के आगे पहुंचाना चाहिए। जो संस्कार हमें मिले हैं हमसे भी अच्छे संस्कार हमारे बच्चों में हो, ऐसी भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में से अगर 1 घंटे मंदिर में पाठशाला चल रही है तो मंदिर की पाठशाला के लिए तो बच्चों के पास समय नहीं है,
और वहाँ 12 घंटे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाएंगे। सुबह 8-7 बजे से बच्चा निकलेगा ऑटो में बैठ करके, बस में बैठ करके, और लौट के आएगा 3 बजे 4 बजे। उसके बाद फिर 2 घंटे की कोचिंग, मम्मी डंडा लेके पढ़ाएगी वो अलग। उसके बाद फिर उसके स्कूल का होमवर्क, अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग टीचर का, फिर कोचिंग के होमवर्क। उसके बाद मम्मी डंडा लेकर बैठती हैं, याद करना पड़ता है वो अलग। और एक खासियत बताऊं स्कूल की पढ़ाई में, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं और हर सब्जेक्ट वाले टीचर का एक ही डायलॉग होता है कि दिन भर घर पे करते क्या हो, एक ही तो सब्जेक्ट है। उन्हें कौन समझाया कि एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है जो आपने पढ़ाया, इतने सारे सब्जेक्ट है, हर टीचर वही बात बोल के चला जाता है। समझो, विचार करो जरा, कितना बोझ हो जाता है दिमाग में। तो उस सब के लिए, लेकिन बच्चे के लिए पूरा समय है, माता पिता उसको पूरी प्रेरणा देते हैं पढ़ाई के लिए दिन भर। यहाँ तक कि अगर बच्चे को थोड़ा आराम करने का समय मिल जाए ना, पिता की नज़र या माता की नज़र पड़ गई बच्चे पे, तो होमवर्क कर लिया, ये नहीं पूछेंगे बेटा कैसा है, ठीक है कि नहीं है, होमवर्क कर लिया, सिर्फ वहीं दिमाग जाता है। पढ़ाई और करो अच्छे से पढ़ना है। देखो शर्मा जी का लड़का, पिछली बार वो फर्स्ट आया था, इस बार तुम्हें फर्स्ट आना है। इसलिए नहीं कि तुम्हें फर्स्ट आना है, इसलिए कि शर्मा जी के लड़के से ज़्यादा नंबर तुम्हारे आने चाहिए, ताकि सोसाइटी में ऊँचा ना हो, पहले नंबर पे हम। ये सबसे क्या मिलने वाला है इन भावनाओं से? ये मनुष्य भाव व्यर्थ चला जाएगा। दूसरों की नज़र में ऊंचा बनने से जीवन कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं है। विचार करो, सोचो, भगवान महावीर निर्वाणोत्सव पर क्यों मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए, समझ में आया? तो मैंने क्या बताया कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का कोई लाभ नहीं है। जिस दिन हमारे घर में कोई ख़त्म हो जाता है, उस दिन हम नए कपड़े नहीं लाते बाजार से, लाते हैं क्या? अरे भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उनका वियोग हुआ था। थोड़ा तो मन में ऐसा भाव रखो वैराग्य वाला। वास्तव में ये ना सुख का पर्व है और ना ही दुख का पर्व है, ये तो कैसा पर्व है? वैराग्य का पर्व। ध्यान रखना, जैन धर्म का कोई भी पर्व ना तो सुख का पर्व है ना ही दुख का पर्व है। जैन धर्म का प्रत्येक पर्व किसका पर्व है? वैराग्य का पर्व है। ये तो अवसर है आपके लिए, ये जो पर्व आते हैं ना जैन धर्म के, ये अवसर है आपके लिए वैराग्य दिखाने के लिए। मुनि दीक्षा धारण करने का भाव, अणुव्रत ग्रहण करने का भाव। अरे कुछ नहीं हो सकता, कम से कम एक दिन का उपवास रख के छोटे मोटे नियम तो ले लो आजीवन के लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। इस तरीके से भगवान महावीर का निर्वाण पर्व मनाओ और स्वाध्याय करो, स्वाध्याय का नियम लो, आधा घंटा 1 घंटा। अगर मंदिर में विद्वान नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो अब तो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर विद्वानों के प्रवचन आने लगे हैं। हर मोबाइल में कम से कम 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे होंगे जिसमें यूट्यूब के लेक्चर्स की लिंक आती ही होगी। मैं खुद भेजता हूँ अपने लेक्चर की लिंक, हाँ, तो पहुँचती ही होगी सबके पास। कम से कम यही स्वाध्याय कर लो 1 घंटा बैठे बैठे। इस तरीके से हमें भगवान महावीर का निर्वाण पर्व मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से इस बात को समझाने का प्रयास किया है और हमें करना चाहिए। इस दिन हर नगर में, हर गांव में, इस दिन ही नहीं, इस दिन से समझो, इस दिन से हर साल एक नए तरीके से जिनवाणी को सरल भाषा में आगे तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और जिनवाणी अर्थात जिसमें वीतरागता ही सर्वोपरि है, दूसरी कोई चीज़ नहीं। जहाँ आपने सोच लिया अरे इतना चला लो, वहाँ गलत है। जिनवाणी अर्थात जो उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ने का मार्ग दिखाए, वीतरागता की ओर आपको अग्रसर कराए, थोड़ा सा भी नीचे नहीं उतरना, सिर्फ ऊपर चढ़ने का उपदेश है। वीतरागता की ओर आपको अग्रसर कराए। जिनवाणी का पूरा प्रयास रहता है एक दिन आप निर्ग्रंथ मुनि होकर के अपने अंतर में लीन हुए और अंदर के कषाय भावों का नाश करें। जिनवाणी तो प्रति समय यही कहती है हमसे। और ऐसे महावीर निर्वाण जैसे पवित्र पर्व पर जब लोग रात के समय में दिए जलाकर, एक तो दिया स्वयं अग्निकाय जीव है, मंदिर में भी दिया जला देते हैं, स्वयं अग्निकाय जीव है दिया। जैसे कि मैंने कहा कि भगवान महावीर, कोई भी भगवान को प्रासुक द्रव्य चढ़ानी चाहिए। प्रासुक अर्थात जीव रहित,
और दीपक तो स्वयं अग्नि का ही जीव है, तो हमें दिख रहा है तो हमें वो नहीं जलाना चाहिए। कोई कहेगा लाइट, अरे लाइट हम भगवान को नहीं चला रहे हैं, भगवान के निमित्त से नहीं चला रहे हैं, लाइट हम अपने लिए चला रहे हैं, अपने लिए। दीपक की आवश्यकता क्या है मुझे बताओ ना। अगर आप लाइट बंद कर देते हैं और दीपक से काम कर रहे हैं तो समझ में आया कि भैया दीपक से पढ़ रहे हैं इसलिए लाइट जलाइए, लाइट बंद है, कोई दिक्कत नहीं। किंतु आपने इतनी बड़ी ट्यूबलाइट भी जला रखी है जो स्वयं हिंसा से बनी है, बिजली भी तो हिंसा से ही बनती है, तो आपने और इतनी सारी लाइटें मंदिर में जरूरत से ज़्यादा जले, वो भी हिंसा है, वो भी नहीं होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। अगर दीपक की कोई आवश्यकता है तो जलाया जाए, वरना नहीं जलाया जाना चाहिए। हमें हिंसा से बचना चाहिए, जितना ज़्यादा अधिक से अधिक हो सके, कोई कुतर्क नहीं चलेगा। सीधी सीधी परिभाषा ये है, जितना हो सके उतना हमें हिंसा से बचना चाहिए। जहाँ हिंसा दिखती है वहाँ हमें कदम पीछे हटा लेना चाहिए। खासकर विशेष रूप से आप अपने निमित्त से अगर घर में करते हैं कुछ तो वो एक अलग बात है, उसका पाप आपको भुगतना ही पड़ेगा, किंतु कम से कम भगवान के निमित्त से तो हिंसा का कोई कार्य ना करो। भगवान के निमित्त से कम कि उन्हें हिंसात्मक कोई सामग्री ना चढ़ाओ जिससे हिंसा होती हो। ऐसी कोई सामग्री ना चढ़ाओ जिससे एक जीव की भी हिंसा होती हो, क्योंकि वो वीतरागी परमात्मा है, अहिंसा महाव्रत के धारी हैं। अहिंसा महाव्रत के धारी मुनिराज के सामने भी ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे हिंसा होती हो। दिगंबर मुनियों के सामने ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा होती हो। प्रयत्न पूर्वक चलते फिरते यदि आपके, क्योंकि पृथ्वी का एक जीव है तो चलते फिरते हमारे सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है, किंतु हम जानबूझकर वो नहीं करते। किंतु ये जो दीपक जलाने का कार्य है ये जानबूझकर किया गया कार्य है ना, और अग्नि का जीव की हिंसा होती है, ये कार्य गलत है। समझ में आए? प्रयत्नपूर्वक कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग जब ऐसे कार्य करते हैं तो बड़ा विचार आता है, भगवान महावीर की याद आने लगती है। फिर उस समय कि जिस समय भगवान महावीर हुए थे उस समय बड़ा, उससे पहले बहुत हिंसा का चारों तरफ वातावरण था, और उस समय भगवान महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया, बहुत उपदेश दिया अहिंसा का, खूब चला वो आगे तक। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने के कारण से, काल परिवर्तन में वो उपदेश खत्म होता गया और बहुत थोड़ा जिनवाणी हमारे पास आई है। जो आई है वो भी लोगों के पास पढ़ने का समय नहीं है। मेरे शुद्ध पंचमी आगम का प्रवचन है इसमें यूट्यूब पे, उसमें मैंने बताया है कितनी मुश्किलों से जिनवाणी हमारे पास आई है, कितने लोगों ने अपने मस्तक कटाए हैं, परिवार को मस्तक कटाते देखा है और जिनवाणी छुपा छुपा के रखी थी। तब आज हमारे पास ताड़पत्र उपलब्ध है कि ताड़पत्र हम कार्य कर रहे हैं। ऐसे नहीं आए हमारे हाथ में ये ताड़पत्र आचार्यों के लिखे, बहुत मुश्किल से जिनवाणी हमारे पास आई है। और आज जब भगवान के ही निमित्त से लोग हिंसा के कार्य करते हैं तो बहुत याद आती है भगवान महावीर स्वामी के उस समय की। हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है, हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पापों की दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है, पापों की दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आज हिंसा, चारों तरफ हिंसा का बहुत बड़ा माहौल है। जैन हो या अजैन, विवेक पूर्वक कार्य करना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता ही नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। थोड़ी सी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। होटलों में खाना खाते हैं हमारे जैन लोग, जैन कहलाने वाले लोग होटलों में खाना खा रहे हैं, दिन में रात में वहाँ शाकाहार बनता है, मांसाहार बनता है, कोई विवेक नहीं है, बस खा रहे हैं।
जोमेटो वगैरह से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वहाँ शाकाहार मांसाहार का कोई विवेक नहीं होता, लोग खाते हैं। कैसे कर लेते हैं? हिंसा की बादल छाई संसार पर, सर्वनाश की दुनिया खड़ी कगार पर। नहीं शास्त्रों में अब शस्त्रों में होड़ है, मानवता रोती है अपनी हार पर। महावीर ही पथ भूलों को हो, महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है। महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। हमारे आपके कहने से, जिनवाणी माता को सुनाने से आज कुछ नहीं होने वाला। वास्तव में भगवान महावीर को स्वयं आना पड़ेगा फिर से। महावीर ही पथभूलों को समझा सकते हैं, कोई और नहीं समझा सकता। इसलिए वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आज का समय ऐसा है जो जैन धर्म को रास की तरफ लेकर जा रहा है। धीरे धीरे करके कोई भी कुरीतियाँ किसी ने सुना दी, लोग तुरंत अपना लेते हैं। विचार करते ही नहीं है, स्वयं का निर्णय करते ही नहीं है। परंपरा से चली आ रही है। हमारे बुजुर्ग पागल थे कि हमारे दुनिया भर के कुतर्क। अरे कोई पागल था या चतुर था, इस बात का निर्णय स्वयं करो ना। स्वयं निर्णय क्यों नहीं कर पाते अपने विवेक से, अपने दिमाग से? कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए, उसका विवेक तो कम से कम होना चाहिए हमें। कुछ नहीं मिलता तो धनतेरस के दिन हम लोग सोना चांदी की पूजा करने लगते हैं, रुपए पैसे की पूजा करने लगते हैं, घोड़ा गाड़ी की पूजा करने लगते हैं, बर्तनों की पूजा करने लगते हैं। अरे हद हो गई। मंदिर में भगवान कम पड़ गए क्या पूजा करने के लिए? आपने सामानों की पूजा करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे बिना विवेक के कोई भी कार्य करने लगते हैं, विवेक अविवेक पूर्वक कुछ भी करने लगते हैं, ये वैसी ही बात है। कुछ नहीं मिला तो गाड़ी की आरती उतार लो दीपक लगा के। हद हो गई। क्या फायदा है उसका? बताओ तो सही, क्या लाभ है उससे? आपको पता है जो ट्रक होता है ना, ट्रक रोड पे चलता है, ट्रक रोड पे चलता है, उसमें पीछे जूता लटका देते हैं लोग काले कलर का, आगे नींबू मिर्ची लटका देते, उसके बाद बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद भी कितने ट्रकों के एक्सीडेंट होते हैं आए दिन सड़कों पर। और हवाई जहाज को देख लो आप, एक जो उड़ता है, कितनी ही सवारियां उसमें भरी रहती है। हवाई जहाज का उड़ना कितना दुर्गम कार्य है। उस समय उसमें ज़्यादा चांस है एक्सीडेंट के, दुर्घटना के। ना उसमें नींबू मिर्ची लगाई जाती है, ना कोई चप्पल जूता टांगा जाता है, और ना ही बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, इस तरह की कोई लाइनें लिखी जाती है। किंतु फिर भी कितने कम दुर्घटना होती है हवाई जहाज की, देखा? तो ये कुरीतियां कहाँ से आती है और हम मान कैसे लेते हैं, समझ में नहीं आता। कोई भी कुछ भी बेच के चला जाता है और हम तुरंत खरीद लेते हैं। हाँ, ये है क्या? समझ नहीं आता क्यों हमारा बिल्कुल पर्वों का मजाक बना के रखा हुआ है, त्योहारों का मजाक बना के रखा हुआ है, खेल खिलौना जैसा बना दिया है। कुछ नहीं मिला तो नोट की गड्डी सामने लगी, लो तेरी आरती उतार लो, जय लक्ष्मी देवा, कुछ भी। अरे हद हो गई। कुछ तो विवेक का प्रयोग करो, स्वयं का विवेक लाओ सामने। जिस तरीके से मैंने भगवान महावीर का महोत्सव, निर्वाण महोत्सव कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं समझाया है। यहाँ किसी के भी किसी भी कार्य का विरोध नहीं है, इस बात का ध्यान रखना इस पूरे लेक्चर में। किंतु जो मैंने विचार किया है अपने विवेक से और शास्त्र के ज्ञान के आधार से, वही उपदेश मैं सभी को सुनाना चाहता हूँ।
यहाँ किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। यहाँ पता है आपको, जहाँ भी उपदेश हो रहा हो वहाँ ये समझना कोई हमें जबरदस्ती नहीं बोल रहा है कि वैसा ही करो। हमने अपने हिसाब से आपको बात समझकर बताई है। अब आगे का निर्णय आपका है, अधोगति या ऊर्ध्वगति, सिद्ध गति, आगे का निर्णय आपका है। महावीर निर्वाण जैसे हुआ था, हम सबको भी गौतम स्वामी की तरह भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनाएं। हम सबको भी अंतरंग में अनादिकाल के मिथ्यात्व का नाश करके केवल ज्ञान रूपी महादीपक को हम प्रज्वलित करें अंतर में और निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।